बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 20 जनवरी है और दिन है मंगल का। इमरान खान से फैमिली और वकला की मुलाकातों का दिन। उम्मीद यही थी कि मुलाकात नहीं होगी और नहीं होगी, हुई और वक्त ख़त्म हो गया। इमरान खान की बहनें इस वक्त अडयाला जेल के बाहर धरना लिए बैठी हैं, कुरान खानी कर रही हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है। आज कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। एक तो हुकूमत ने बिलाखिर इमरान खान को इस निज़ाम में सबसे अहम स्टेक होल्डर तस्लीम कर लिया और इमरान खान के नामजद करदा महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में पोजीशन लीडर बन गए हैं और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी आज नोटिफिकेशन हो चुका है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेनेटर्स हैं और बाकी जो पार्टी है, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी। एक उनकी तरफ से ये लूप होल था, इमरान खान की जो हदायत थी कि आप अदालतों के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं, अब वो सिलसिला रुका हुआ था, आज एक बार फिर बहाल हुआ है। और सेनेटर्स जो हैं वो आज उन्होंने बाकायदा इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए गई थी। मुलाकात उनकी नहीं हुई, लेकिन वो जो एक स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है कि अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और वहाँ पे जो इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे, इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही, तो इस हवाले से अदालतों में धरना दिया जाए, अदालतों में बैठा जाए। तो उस स्ट्रेटजी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आगे बढ़ने से पहले जो सानिया गुल प्लाजा है कराची का, उसके हवाले से मुख्तसर में आपको अपडेट कर दूं कि अब तक 26 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, 85 लोग जो हैं अब वो लापता हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है और ज़ाहिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अफसोसनाक वाक़या, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को एक ख़त लिखा और उसके अंदर उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और हमदर्दी का भी इजहार किया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के लोग और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, सिंध के लोग और सिंध की हुकूमत के साथ खड़े हैं। एक अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया। बहरहाल जो आज एक नोटिफिकेशन हुआ, अब इमरान खान को अहम स्टेक होल्डर मान लिया गया और उसकी वजह यह है कि देखें, मुज़ाहमत होती है तो मुफाहमत होती है और ये मुज़ाहमत जो है वो 26 नवंबर के बाद एक लंबे अरसे तक कोई मुज़ाहमती चीज़ नहीं हुई और तस्लीम कर लिया गया यूं कि जी इमरान खान जेल में ही रहेंगे और उनकी रिहाई के लिए या पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है उसको कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं हुआ और ना ही चैलेंज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उनकी तरफ से। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्रेशर क्रिएट करने में, एक मोमेंटम बनाने में कामयाब हुई है। जिस तरह वो लोगों में निकले हैं, सुहेल आफरीदी का फैक्टर बहुत अहम है। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया तो उन्होंने भी एक्टिविटीज़ की और इसी प्रेशर की बदौलत अब उनको इंगेज करने के लिए पार्लियामेंट में, यानी एक तो स्टेक होल्डर को तस्लीम किया और इमरान खान के नामजद करदा लोग कहा गया, बहुत ज़्यादा कहा गया। टाउट्स ने भी कहा कि किसी सूरत भी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये तो हार्ड लाइनर हैं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट को कबूल ही नहीं है, इनको तो किसी सूरत भी अपोजिशन लीडर नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन बिलाखिर उसको तस्लीम कर लिया गया और वो अपोजिशन लीडर बन गए। अच्छा, इसके बाद अब होगा क्या पाकिस्तान में? जैसे ये बात है कि पॉलिटिकल स्पेस मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी, वो पॉलिटिकल स्पेस की बहाली का सिलसिला और अमल शुरू हुआ है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये जो चीज़ है ये मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि हुकूमत इस वक्त दबाव में है, निज़ाम जो है वो प्रेशर में है और वो प्रेशर एक तो अवामी सतह पर तो प्रेशर क्रिएट करने में किसी हद तक पीटीआई कामयाब हुई है, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर जो है वो उनको अपनी परफॉर्मेंस का है। अपनी जो इस वक्त मईशत है पाकिस्तान की जिस हाल में पहुंच चुकी है कि खुद हुकूमत के लोग, इस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं, जो करीबी लोग हैं, वो इसके ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए। फिर खबरें चली कि वंडर बॉय आ रहा है, 6 महीने हुकूमत को दे दिए गए हैं और हुकूमत जो है वो परफॉर्म ना करेगी तो घर जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं। फिर उसके ऊपर तरदीदें तो की, लेकिन असल बात तो यही है कि तरदीदें नहीं है, बेसिकली फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है और प्रेशर है कि किसी तरह ये जो निज़ाम है वो ये डिलीवर कर जाए। देखिए, ताकत, जोर, ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर आप एक फॉर द टाइम बीइंग थोड़े अरसे के लिए तो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए आप उसको सस्टेनेबल रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते और उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के जो नुमाइंदे हैं, लोगों की जो मर्जी है वो इसके अंदर शामिल हो। अदरवाइज फिर इसी तरह के नताइज होते हैं जिस तरह के नताइज इस वक्त सामने हैं। पाकिस्तान की मईशत सुकड़ गई है, पाकिस्तान में बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कम हो चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पहले SIFC बनाई गई, स्पेशल वहाँ पे एक पूरा निज़ाम बनाया गया, वो निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और वो कहते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है, ब्यूरोक्रेसी ने सही परफॉर्म नहीं किया, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही है कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। लेकिन अल्टीमेटली इस सिस्टम को चलाने वाले जो इसके और जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने इस सिस्टम को ये सोच के चलाया कि हम जोर ज़बरदस्ती की बुनियाद के ऊपर ये पूरा निज़ाम चला लेंगे और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है
اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے، عمران خان کو جیل میں بند کر لیں گے، عمران خان کی جیل میں ملاقاتیں بند کر لیں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کی ملاقات تو نہیں کروائی جائے گی اب بھی، کہ وہ بولتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ان سے ملاقاتیں بند کر کے بھی آپ نے دیکھ لی 2 دسمبر کے بعد آج 20 جنوری ہو چکی ہے، اور ان 48 دنوں میں عمران خان سے نہیں ملاقات ہوئی، تو کیا پاکستان میں استحکام آ گیا، پاکستان میں اسٹیبلٹی آ گئی؟ بلکہ اس سے زیادہ چیلنج ہوا یہ جو پچھلے 48 دنوں میں جب سے عمران خان کے اوپر بالکل پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس کے بعد سے پی ٹی آئی نے ٹھیک ہے اڈیالہ جیل کے باہر ایکٹیویٹیز ہوں، لاہور ہو، کراچی ہو، ہزارہ ڈویژن ہو، اسٹریٹ موومنٹ ہو، محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس کا دورہ لاہور ہو، دورہ کراچی ہو، لوگوں کو انہوں نے متحرک کیا ہے، لوگوں کوئی ایکٹیویٹیز انہوں نے سٹارٹ کی ہیں، اور حکومت کو چیلنج درپیش ہوا ہے، حکومت کے پریشر میں آئی ہے، اور اسی پریشر کے نتیجے میں جو ہے وہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو بہت ہی کمزور فوٹنگ کے اوپر کھڑی ہے، اور اس کے لیے تو شاید کوئی بہت بڑی تحریک کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس وقت خود نظام کے اندر جو ہے وہ سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ آپ نے لگا لی، یہ 2 سال تقریباً ہونے والے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 18 مہینے کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی وہ بھی اسی نظام کا حصہ تھی، اسی نظام کے تحت وہ چل رہی تھی، 18 مہینے وہ دیکھ لیں، 2 سال یہ دیکھ لیں، تو ان 3.5 سالوں میں موجودہ جو نظام ہے اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آج سے 3.5 سال پہلے پاکستان کہاں کھڑا تھا، آج کہاں کھڑا ہے؟ اور آپ نے عمران خان کو بند کر کے کیا اچیو کر لیا ہے؟ آپ تو نہیں اچیو کر پا رہے، اور جس طرح سے عمران خان کو بند کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ، اور یہ کتنا ظلم ہوا، یعنی جبر اور فسطائیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹے، جو بزرگ ہیں، جو پرانے صحافی ہیں، وہ یہ ہر کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی ڈکٹیٹر کے دور میں اتنا ظلم نہیں ہوا کسی سیاسی جماعت کے خلاف جتنا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوا، عمران خان کے خلاف ہوا۔ عمران خان کو جس طرح سے توڑنے کے لیے کوششیں کی گئیں، پارٹی توڑی گئی، انتخابی نشان چھینا گیا، الیکشن کے نتائج تبدیل کیے گئے، جیل میں ڈالا گیا، پوری پارٹی کو ختم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ختم کر سکے، اور یہ اس کی وجہ صرف یہ کہ عمران خان نے ہار ماننے سے انکار کر دیا، اور وہی بات ہے کہ جب چراغ بجھنے سے انکار کر دے تو آندھی پسپا ہو جاتی ہے، اور چراغ نے بالکل بجھنے سے انکار کر دیا ہے، وہ خاموش ہو گئے، وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیل کاٹنی ہے تو جیل کاٹیں گے، لیکن اس نظام کو قبول نہیں کریں گے، اس کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، زور زبردستی کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور نتیجتاً آج نظام جو ہے وہ خود سر جھکائے کھڑا ہے، اور وہ پسپا ہونے پہ مجبور ہے، اور اسی پسپائی کے نتیجے میں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک تو ان کو فی الحال کوئی مل نہیں رہا، جس طرح سے ایک اردلی قسم کی حکومت ان کو دستیاب ہے، لیکن صرف اردلی ہونے سے کام نہیں چلتا، لوگ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کا متبادل کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جس طرح کی تابعداری وہ کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کیا تابعداری سے ملک چلتا ہے؟ تابعداری کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈیلیور کرنا بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے کریڈیبلٹی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پرفارم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو وہ نہیں کر پا رہے، تو صرف تابعداری تو ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو تو کوئی ریزلٹس چاہیے، اور عوام کے جس طرح حال ہے پاکستان میں، جو انڈسٹری کا حال ہے، جو کسانوں کا حال ہے، جو کاشتکاروں کا حال ہے، جو تنخواہ دار طبقے کا حال ہے، بے روزگاری کی جو شرح ہے، کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں، تو یہ سارا پریشر تو فیل ہونا ہے۔ آپ بے شک اشتہاروں میں کہیں کہ پاکستان بہت اچھا چل رہا ہے، آپ تقریروں میں کہیں کہ پاکستان بہت اونچی اڑان بھر رہا ہے، اور ایک اونچی اڑان جو ظاہر ہے پاکستان نے انڈیا کو شکست دی جنگ کے دوران، اور اس کے بعد پاکستان کی انٹرنیشنلی ایک ویلیو بڑھی، ٹرمپ نے بغض مودی میں پاکستان کو بہت زیادہ اہمیت تو دی، لیکن وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پانی کا بلبلہ ہے اور یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور وہ اب نظر بھی آ رہا ہے اس وقت پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل محاذ پر جو ایک بہت اہمیت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو حاصل ہوئی، لیکن اب وہ ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید ان کو آگے چلنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے، یعنی اگر غزہ فوج بھیجنی ہے تو وہ ایک مشکل فیصلہ ہے، بھیجتے ہیں پھر پھنستے ہیں، نہیں بھیجتے پھر پھنستے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، تو وہ تو انٹرنیشنلی ٹھیک ہے آپ نے بڑی شاٹس کھیلی، آپ نے بڑے رسک لیے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب بہت سی ایسی چیزوں میں پاکستان انوالو ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں جب آپ رسک لیتے ہیں تو اس کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت خطرات جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں، اس پہ تو ایکسپرٹس ہی زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنلی جو ایشوز ہیں، انٹرنلی جو پریشر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ نظام ہے وہ اس کو فیل بھی کر رہا ہے، اور اس لیے وہ متبادل ذرائع ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوشش تو ظاہر ہے ان کی یہی ہوگی کہ اس وقت پاکستان کی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو مینج کیا جائے کسی طرح سے، لیکن وہ ظاہر ہے مینج نہیں ہو رہی۔ گزشتہ دن بھی میں نے آپ کو بتایا کہ محسن نقوی نے
जुनैद अकबर से भी मुलाकात की और कोशिश करेंगे कि वो किसी तरह चीज़ों को इंगेज करें, लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई ने जो कल पार्लियामेंट के अंदर बात की, उन्होंने कहा कि आएँ, जिससे गलती हुई है आप अपनी गलती तस्लीम करें और आगे बढ़ें और इस पार्लियामेंट को मजबूत करें। अब मकसद उनका यही है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। अब उनकी ये जो ख्वाहिश है, ये जो ख्वाब है, ये अगर तो तकमील हो जाता है तो ये तो बहुत ही एक अच्छी खुशकिस्मती की बात होगी, लेकिन फिलहाल वो इसलिए होता नजर नहीं आ रहा कि उसके लिए जो दोनों साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दूसरी तरफ जो अहम स्टेक होल्डर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो अभी तक कोई इसके लिए यानी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। लेकिन दोनों के माइंड में ये चीज़ कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर है कि आने वाले दिनों में अगर कहीं इकट्ठा सियासी जमातों को होना पड़े तो वो इकट्ठा हुआ जा सकता है। और महमूद खान अचकज़ई तो ये बार बार कर रहे हैं कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर, जो कानून की बालादस्ती है, आइन की हुक्मरानी है, पार्लियामेंट की मजबूती है, अगर आप इसके ऊपर इकट्ठा होना चाहते हैं तो आप मुझे लिख कर दें और मैं इमरान खान से उसके ऊपर दस्तखत करवा लूँगा। और ये खुद इमरान खान भी इस बात को तस्लीम करते हैं। ठीक है, ये बात कि इमरान खान ये पहले भी कह चुके हैं कि वो इन सियासी जमातों, इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, ये वो हमेशा से ज़ाहिर उनके एक जो रहा है मौक़िफ़। लेकिन उसके बावजूद अगर इस वक्त मुल्क में कोई पॉलिटिकल कंसेंसस बनता है और जमहूरियत की मजबूती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं और कोई सीरियस एफर्ट होती है, तो उस पर इमरान खान जो है वो गौर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इमरान खान के जो नामजद करदा लोग हैं वो सीट्स के ऊपर, ओहदों के ऊपर आ चुके हैं। एक तरफ सुहेल आफरीदी हैं, एक तरफ महमूद खान अचकज़ई हैं, एक तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं। तीनों बहुत हार्ड लाइनर्स हैं, तीनों बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और इसके बावजूद, इस सख्त मौक़िफ़ और हार्ड लाइन रखने के बावजूद बहुत ही हिकमत के साथ चलने वाले लोग हैं। और जज्बात ज़रूर हैं अपनी जगह, लेकिन उन जज्बात को वो हिकमत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी की तो बहुत ही तारीफ लोग कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है सीनियर सियासतदान हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो उनकी जो हिकमत अमली है, उनका जो तर्ज अमल है, उनका जो तर्ज सियासत है कि वो सख्त मौक़िफ़ रखते हुए भी अभी तक वो प्रोवोक नहीं हो रहे, अभी तक वो कोई ऐसा उन्होंने लूज शॉट नहीं खेली है। लोगों को मुतहरिक करने में वो कामयाब हो गए हैं। लोगों के अंदर एक नई तहरीक उन्होंने पैदा कर दी है, सूबे में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मेहनती हैं और उनको कोई ये चीज़ नहीं है। हालांकि पीटीआई के अंदर से इस वक्त बहुत से लोग जो है वो उनके खिलाफ हो चुके हैं, यानी वो एक ज़ाहिर है वो कहीं से उनको चाबी मिलती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से असासे जो हैं वो जमातों में होते हैं और उनको ऐसे मौक़ों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से अब उनके खिलाफ जो है वो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग, जो ऑपरेशन वाला मामला है और बाकी जो उनकी चीज़ें हैं, उसके खिलाफ मुतहरिक हो चुके हैं। शेर अफजल मरवत जैसे लोग उनके खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं और उनको बेसिकली लॉन्च किया गया है और वो इस तरह की गुफ्तगू ऐसे मौके पे वो सर्व करते हैं। उनका काम ही यही है, उनको इसीलिए जो है वो सामने लाया जाता है ऐसे असासों को कि वो वक्त पर इस्तेमाल हों। लेकिन देखें, कोई इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मजबूत है। वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ जो उन्होंने बयानिया बनाया वो उनको नाकाम नहीं कर सके, तो फिर बाकी शेर अफजल मरवत हों या उनका सोशल मीडिया सेल हो या अली अमीन गंडापुर के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, मेरा नहीं ख्याल कि वो सुहेल आफरीदी के ऊपर कोई असर डाल सकेंगे। उनकी पॉपुलैरिटी कम करने के लिए जो ऑपरेशन वाला सारा मामला हुआ, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा तो सिर्फ उनकी अपने अमल से, जिस तरह उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ किया है, स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से उनको काम मिला है, तो वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनकी तारीफ़ें। मैं फ़ाद हुसैन साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस हुकूमत, पिछली पीडीएम हुकूमत के तर्जुमान रहे हैं, वो कह पड़े हैं कि उन्होंने कहा जी ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उनमें और सुहेल आफरीदी में बहुत सी मुमासलत है और बड़ी उन्होंने तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि एक नई जान उन्होंने डाल दी है और पीटीआई के अंदर इस वक्त इमरान खान के बाद अगर कोई लीडर है तो वो सुहेल आफरीदी है। और सुहेल आफरीदी की बहुत ही ज़्यादा यानी पजीराई भी हो रही है, ना सिर्फ पीटीआई के अंदर बल्कि पीटीआई के जो मुखालफिन भी हैं वो उनकी इस बात से यानी बड़े मुतासिर हैं। और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन और एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद साथ नरमी की बात करते हैं। कहते हैं अगर आप आइन को मानेंगे तो मैं आर्मी चीफ के हाथ चूमूंगा। इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, उनका भी मौक़िफ़ है। तो यानी एक रास्ता खोला गया है और इस रास्ते के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है और उसकी उम्मीद पैदा की जा सकती है। लेट्स सी कि वो कितना जो है वो उसमें कामयाबी मिलती है। कुछ अहम चीज़ें, ईमान मज़ारी केस के अंदर उनकी जब जमानत हुई ट्वीट्स वाले केस में, तो उनको किसी पुरानी FIR में दोबारा पुलिस जो है गिरफ्तार करने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई थी और उनका केस आज जमानत का नहीं लग सका है, तो अपना सामान साथ ले आई हैं। हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन क्या कमाल पाकिस्तान की वॉइस है और उनकी हिफाजत की दुआएं की जा सकती है। और फिलहाल यही चीज़ें हैं। अडयाला जेल से मजीद को अपडेट होगी तो आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।